नमस्कार। नंदकिशोर एजुकेशनल इस यूट्यूब चैनल में मैं आपका सहर्ष स्वागत करता हूँ। तो अनसीन गद्यांश के ऊपर यह भाग 5वां है। चलिए ज़्यादा समय न गवाते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब इस गद्यांश के ये गद्यांश का मॉडल मैं आपको इसके आंसर भी कैसे देते हैं ये और इसके बाद और एक इसका एग्जाम्पल दूंगा। बाद में मैं आपके लिए खाली गद्यांश और आकलन क्षमता के संच पढ़ता जाऊंगा, उसके आंसर्स आपको खुद को ढूंढने हैं। मेरे इन वीडियो को जिनको मैंने सॉल्व करके बताया उन वीडियो का आदर्श लेके या उन वीडियो को देख के आपको टेक्निक सीखनी है कि कैसे आंसर दिया जाता है। चलिए अधिक समय न गवाते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। वंस देयर वॉज एन ओल्ड फार्मर हु हैड 4 सन्स। बहुत समय पूर्व एक बूढ़ा आदमी था, उसको 4 पुत्र थे। ऑल ऑफ देम वेर वेरी लेजी। और उनके जो पुत्र थे वो बहुत सुस्त थे। वंस द फार्मर बिकेम इल। एक बार की बात है, वो जो बूढ़ा आदमी था वो बीमार हुआ। ही कॉल्ड हिज सन्स एंड सेड। उसने अपने बच्चों को पास बुलवा के कहा, डियर सन्स, आई हैव अ ट्रेजर इन द फील्ड, बट नाउ आई डोंट नो द एग्जैक्ट प्लेस वेयर इट इज। प्यारे बच्चों, हमारे खेत में मैंने एक खजीना छुपा के रखा हुआ है, लेकिन अभी मेरा बुढ़ापा है, इसलिए मैंने मेरे जवानी में वो खजीना कहाँ पे रखा था वो तो मुझे याद नहीं है। Hearing this, all of them became very happy. उस अपने पिता की यह बात सुनकर बच्चों को बहुत खुशी हुई, वो आनंद से फूले न समाये। The farmer advised them to dig up the field and find out the treasure. और उनके पिता ने उन्हें आज्ञा भी दी कि आप क्या करो कि पूरी जमीन खोद डालो और उसे ढूंढो कहाँ पे मैंने वो रखा हुआ है। saying these words he did. और इतना कहते ही वह भगवान को प्यारा हो गया। ऑन द नेक्स्ट डे, उसके कुछ दिनों बाद या उसके दूसरे दिन, दे डग अप द होल्ड फील्ड बट फाउंड नथिंग। और उनके पिता का क्रियाक्रम ये सब करने के बाद बच्चों ने खेत में जाके खुदाई की, खेत की खुदाई की, खेत को जोता। एट दिस दे बिकेम वेरी सॉरी। और उनको कुछ न मिला और वह दुखी हो गए। बट द हार्वेस्ट ऑफ दैट टाइम वॉज वेरी रिच। दे देन अंडरस्टूड द मीनिंग्स ऑफ देयर फादर्स वर्ड्स। और तभी अचानक से मूसलाधार बारिश हुई और बच्चों ने तो खेत जोत डाला था, खुदाई कर दी थी। एकाएक उनको ये मीनिंग भी समझ में आ गया कि अपने पिताजी सही कह रहे थे, या फिर उनके पिता का कोई दोस्त एकाएक वहाँ पे आ गया और उन्होंने कहा कि अरे तुम क्यों ये, अब तो कुछ काम धंधा करते नहीं थे, फिर ये पूरी ज़मीन आपने कैसी खोद डाली, क्या बात है, क्या हुआ। तो बच्चों ने सारी बात बता दी। उसने बोला आपके पिताजी ने ठीक ही कहा है ना कि आपके ज़मीन में, खेत में खजीना गड़ा हुआ है। लेकिन वो बच्चे बोले हमें तो मिला नहीं। अरे पहले आप ये मुझसे कुछ आप अनाज लो और इसको इस ज़मीन में बो दो। कुछ दिनों बाद मूसलाधार बारिश हुई थी। उन्होंने अनाज बोया और एक दाने को, अपना निसर्ग का नियम है, निसर्ग हमसे थोड़ा लेता है और उसके बदले में बहुत कुछ देता है। ऐसी अपनी धरती माँ है, बहुत ममतामयी है, जिसमें हम किसान लोग एक दाना बोते हैं, उसके कई दाने, हजारों दाने हमें, लाखों दाने हमें ये धरती माँ
एक के बदले में कितने सारे वापिस जीती है, रिटर्न करती है। ये अपने धरती माँ की हमारे ऊपर बहुत बड़ी कृपा है। सो तभी बच्चों को जाके समझ में आ गए कि अपने पिताजी सही कह रहे थे, हमारे खेत में ये खजाना गड़ा हुआ है। तो हम अपने पिताजी होते तब ऐसा काम धंधा करते तो उनको अच्छा लगता। सो यह थी कहानी। ये अनसीन पैसेज है, ऐसे तो ये बोलने नहीं जाती है कहानी, लेकिन आपको एग्जाम्पल के तौर पे मैं समझा रहा हूँ, इसलिए मैं इसका अनुवाद कर रहा हूँ। आपको इसके आंसर भी अब मैं बताऊंगा इस वीडियो में, अगले वीडियो में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। इसके ऊपर क्या प्रश्न आएंगे, इसके आंसर काल के अनुसार कैसे देने होंगे, इसके ऊपर हम चर्चा जरूर करेंगे, लेकिन छठे भाग में। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए। धन्यवाद दोस्तों।